हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड लखनऊ पैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे कि पहले की वीडियो में हमने कांग्रेस का फॉर्मेशन और भी कुछ टॉपिक पढ़े हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें क्या है, जो मोर्ले एंड मिंटो थे, जो वाइस राय थे वो लॉर्ड मिंटो थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो जॉन मार्ले थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिफॉर्म्स तैयार किया जो मॉडरेट्स और मुस्लिम दोनों के लिए बनाए गए थे। इसको नाम दिया गया, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है, 1909 का। और ये जो एक्ट जो लाया गया था, इसमें उदारवादियों का समर्थन के लिए, स्पेशली फॉर मॉडरेट्स के लिए लाया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो जी थे, उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको बनाने में। और जो वाइसराय की जो काउंसिल थी उसमें 8 मेंबर कर दिए गए थे, और इसमें एक भारतीय भी होता था। जो पहले भारतीय थे वो लॉर्ड सिन्हा जी थे। तो उसके बाद लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 69 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें 37 ऑफिशियल होते हैं और 32 इसमें नॉन ऑफिशियल, 5 इसमें नॉमिनेट किए जाते थे। और इनमें भी क्या होगा, तो 27 इलेक्ट किए जाएंगे नॉन ऑफिशियल में, इस वाले में 32 वाले में इलेक्ट किए जाएंगे। इसमें 8 सीट जो है ना वो रिजर्व कर दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी गई थी वो सीट। उसमें और जो मुस्लिम की सीट होती थी उसमें मुस्लिम ही वोट कर सकता है मुस्लिम कैंडिडेट को। और जो 4 सीट थी वो ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए रिजर्व थी, और 2 इसमें लैंडलॉर्ड के लिए रिजर्व थी, और 13 सीट थी वो जनरल के लिए बनाई गई थी। तो इसमें क्या है, जो पावर, इसकी पावर में क्या हो गया था, जो सेंटर और प्रोविंस, सेंटर का मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी वो सेंटर में थी, वो प्रोविंस, पहले स्टेट को प्रोविंस बोलते थे। जैसे यूपी को बोलेंगे उत्तर प्रदेश बोलते थे, लेकिन उसको उस टाइम पे प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे। तो राज्य को उस टाइम प्रोविंस बोला जाता था। तो उसमें बोला गया कि लेजिस्लेचर क्या है, एक रेजोल्यूशन पास करती है, लेकिन पहले रेजोल्यूशन पास भी नहीं कर सकती, लेकिन इसमें रेजोल्यूशन पास कर सकती थी, चाहे एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करे। और इसमें एक और अधिकार मिल गया था कि उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, अगर उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया है तो कोई अगर उसमें क्वेश्चन पूछना चाहता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। लेकिन बजट के लिए वोट नहीं कर सकता था, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन वोट नहीं कर सकता था बजट वाले में। और ये मैंने बताया कि इसमें जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी, जो कार्यकारिणी होती थी, उसमें 8 सदस्य होते थे। उसके 8 सदस्यों में से जो सत्येंद्र सिन्हा अकेले थे, क्योंकि एक ही इंडियन होता था उसमें, जो 1909 में इनको इसमें शामिल किया गया था। और नेक्स्ट आता है, जो लंदन में क्या है, एक इंडियन काउंसिल होती थी। उस लंदन की जो इंडियन काउंसिल है, जो ये जो 2 नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जो लंदन में इंडियन काउंसिल होती थी उसमें 2 मेंबर थे, एक केजी गुप्ता, एक थे एस बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और गोपाल गोखले जी ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वायसराय भी एक मेंबर होता था 8 में। तो ये रिफॉर्म्स काफी हद तक अच्छे थे। नेक्स्ट है लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट भी जिसे बोलते हैं। इसमें कांग्रेस, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट थे, मतलब नरम दल और गरम दल, जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे, वो दोनों एक साथ मिल गए इसमें। और इसके अध्यक्ष थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तिलक एनी बेसेंट के एफर्ट्स की वजह से वो शामिल हुए थे उसमें। रामदल और गरमदल ही शामिल नहीं हुए इसमें, मुस्लिम लीग के भी शामिल हो गए थे। ये है एनी बेसेंट जी, जो आयरिश थी, आयरिश लेडी थी। अब क्या है, जो
कांग्रेस का और जो मुस्लिम मुस्लिम जो नेता थे उनका डिमांड सेम हो गया था। दोनों ही सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज चाहते थे। और एक कारण और था उनका शामिल होने का कि सॉरी, जो ब्रिटेन ने क्या है, टर्की को हेल्प करने से मना कर दिया था। और जो मुस्लिम थे, जो टर्की का जो खलीफा होता था उसको अपना नेता मानते थे मेन, इसलिए ब्रिटेन के अगेंस्ट में जाने के लिए ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। और एक क्या था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था वो 1911 में फिर से बंगाल को एक कर दिया गया था। नेक्स्ट है, जो मुस्लिम लीग थी ना उन्होंने स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो सेपरेट उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था ना मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में, जो 8 सीट रिजर्व कर दी गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसको बोला जाता है, इसको तिलक जिना समझौता भी बोला जाता है। तो इसमें 1923 तक क्या है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो बैठक है ना वो साथ साथ होती रही, उसके बाद चेंज हो गई थी। और इसमें जो प्रयास किए गए थे वो एनी बेसेंट और तिलक जी ने किए थे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जलियांवाला बाग के बारे में, जो वहां पे जो गोलियां चली थी उसके बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।